मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये बात कि आपको केमिस्ट्री में 3 को केमिस्ट्री पढ़ना है। पहला आपका भौतिक रसायन, दूसरा अकार्बनिक रसायन, तीसरा कार्बनिक रसायन। और ये भी हमने बता दिया था कि 24 नंबर आपको इससे देगा, अकार्बनिक रसायन से 18 और कार्बनिक से 28। लेकिन ये बात सिर्फ कहने को है, सिलेबस में है, लेकिन ऐसा कुछ फॉलो नहीं होता है। एकदम मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आप भी कम चीज़ें पढ़ के 90+ लाना चाहते हैं और जो फालतू समय आपका बचेगा उसको अदर सब्जेक्ट में लगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं मानता हूँ कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं और उसमें बहुत सारे चैप्टर भी है और इतना पढ़ना आसान नहीं है, ये बात सच है। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपके भाई ने इंटर का एग्जाम दिया होगा, आपके पड़ोस वाले बच्चे ने इंटर का एग्जाम दिया होगा, उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया है क्योंकि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया। और जब सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया तो अच्छा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि पेपर ही अच्छा नहीं गया। तो इस बार तो आपकी बारी है ना, आप कैसे तैयारी करोगे, आपका नंबर कैसे बढ़िया होगा, तो वो चीज़ें मैं आपको बताने लगा कि कैसे आप कम चीज़ें पढ़ के 90+ ला सकते हैं। और 90+ लाइएगा तो 450+ पूरे करेगा, ठीक है ना। तो आइए मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको बोला था इससे 24 नंबर आता है, लेकिन सच्चाई हकीकत ये है, ये रहा आपका सारा सबूत। हाँ, ये पूरा सबूत है। इनमें से मैं आपको गिन करके अभी बता दूंगा कि किस चैप्टर से कितना नंबर पूछा गया है, और यही सेम चीज़ रिपीट होगा 2025 में। एकदम मैं दावे के साथ कहता हूँ। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। हो सके तो कॉपी में लिख भी लेना इस बात को, फिर पढ़ने में जो मजा आएगा ना, क्या ही बताएं उसके बाद, ठीक है ना। देखो, पहला चैप्टर अगर बात करें भौतिक रसायन में, तो इसमें टोटल 5 चैप्टर होता है। क्वेश्चन जरा उधर रख देते हैं, इसका भी कम पड़ेगा। अगर मैं बात करूं भौतिक रसायन में, तो इसमें टोटल आपका जो है 5 चैप्टर होता है। कितना चैप्टर होता है? 5 चैप्टर। ये सब हम पहले बता दिए। पहला होता है ठोस अवस्था, दूसरा विलयन, तीसरा आपका वैद्युत रसायन, चौथा रासायनिक बल गतिकी, और 5वां आपका होता है पृष्ठ रसायन। तो 5 चैप्टर होता है इसमें। अगर मैं बात करूँ अकार्बनिक रसायन की, किसकी बात करूँ? अकार्बनिक रसायन में, तो इनमें आपका जो होता है टोटल 4 चैप्टर होते हैं। कितने चैप्टर होते हैं? 4 चैप्टर होते हैं। पहला आपका होता है तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत या उसके प्रक्रम, और दूसरा आपका होता है पी ब्लॉक के तत्व, तीसरा आपका होता है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, और चौथा होता है उपसह संयोजक यौगिक। और इससे कितना नंबर आता है? 18 नंबर का। अगर मैं कार्बनिक रसायन की बात करूं तो इसका कितना हो गया? 5 4 9। इसमें टोटल आपका 7 चैप्टर होता है। कितना चैप्टर होता है? 7 चैप्टर होता है, जो कि हमने आपको हर एक चैप्टर का एनालिसिस बढ़िया से कर दिया। अभी सुन लो, मेन मुद्दा भी नहीं आया है। इसमें कितना? 7 चैप्टर गिना देते हैं। पहला आपका हो गया क्या बोलते हैं वो हेलो एल्किन्स एवं हेलोरिन्स, दूसरा आपका हो गया एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, तीसरा आपका हो गया एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, और चौथा आपका हो गया एमीन, 5वां हो गया जैव अणु, छठा हो गया बहुलक, और आपका 7वां हो गया दैनिक जीवन में रसायन। तो टोटल 7 चैप्टर इसमें आता है। 7 4 11 5 16 चैप्टर टोटल होता है, और इससे आपको कितना पूछता है? 28 नंबर का। लेकिन सच्चाई तो यहाँ कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि भौतिक रसायन से 24 नंबर का आता है ना, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इससे आपके बार 40+ नंबर का पूछा गया। कितना नंबर का? 40+ नंबर का। अभी प्रूफ दिखा देंगे, अभी प्रूफ दिखा देंगे, एकदम रुकना, ठीक है ना। अगर मैं इससे बात करूँ अकार्बनिक रसायन से, पूछा कितना जाना चाहिए? 18 नंबर का अकॉर्डिंग टू सिलेबस, लेकिन डजंट फॉलो। देखो, ये क्या हुआ है कि इससे आपका जो है लगभग इससे आपका जो है 20 से, यानी कि बोल सकते हैं कि 25+ नंबर। कितना? 25+ नंबर इससे आपका आया हुआ है। अच्छा, थोड़ा एक बात और ध्यान देना। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो टोटल कितना नंबर का होता है आपका पेपर? 70 मार्क्स का ही एग्जाम होता है, यानी 70 नंबर का ही पेपर होता है। लेकिन क्वेश्चंस की संख्या बोले, यानी कितना क्वेश्चन रहता है? 70 वो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, जिनमें से 35 गो बनाना है, सुनना जानबे करते होंगे, और 26 गो आपका सब्जेक्टिव रहता है। ये 26 गो सब्जेक्टिव में से आपका 2 नंबरा 5 नंबरा सब मिला रहता है। तो टोटल मेरे लल्ला क्वेश्चन की बात करें तो कितना हो गया? 70 26 96। कितना हो गया? 96 हो गया। तो 96 क्वेश्चन रहता है, और ये 96 क्वेश्चन मिलकर क्या नंबर देगा? मात्र 17 नंबर देगा। इस 70 गो ऑब्जेक्टिव में आपको 35 गो बनाना रहता है, और जो 26 गो सब्जेक्टिव है, इसमें से आपको जो है कि जो 20 गो आपका जो है वो रहेगा क्या? 20 गो आपका रहेगा 2 नंबरा। क्या रहेगा? 2 नंबरा, जिसमें आपको 10 गो बनाना पड़ता है। और आपका जो इधर है 6 गो रहता है। क्या? 6 गो रहता है आपका 5 नंबरा, जिसमें से आपको 3 गो बनाना रहता है। समझ गए ना। तो टोटल मिला के 70 26 96 क्वेश्चन होता है। लेकिन यहाँ तो भौतिक रसायन से 40+ नंबर पूछा जा रहा है, और इससे आपका इतना। तो अगर मैं बात करूँ 17 नंबर का एग्जाम होगा जी, 17 नंबर का एग्जाम होगा। 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल दे देगा, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल दे देगा। तो अगर मान के चलिए 70 नंबर के एग्जाम में अगर आप 65 ला लिए, कितना ला लिए? 65 ला लिए, 70 में 65 ला लिए, और 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलेगा, तो कितना हो गया?
65 30 95 हो गया, और 95 प्लस लाना काफ़ी आसान हो गया। कैसे? पूरा चीज़ पढ़ना भी नहीं है, खाली फिजिकल चैप्टर पढ़ लेंगे तो 40 नंबर हमको ऐसे ही हो गया। प्रूफ दिखाते हैं, देखिए प्रूफ आपको दिखाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, मैं आपको एक चीज़ गिन के दिखाता हूँ, फिर आप सब गिन लेंगे। घर में क्वेश्चन होबे करेगा, या मैं इसको डाल दूंगा। पहला देखिए, पहला चैप्टर का नाम क्या है? ठोस अवस्था है, उससे गिन के दिखाता हूँ। 8 नंबर का कर ले आया है। देखिए ये क्वेश्चन हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार करा हुआ है, हमने पढ़ाया हुआ स्टार्ट कर दिया ठोस अवस्था। ये आपका पहला चैप्टर 1 नंबर का हो गया। फिर आपका ये देखिए 2 नंबर का हो गया, फिर आपका ये 3 हो गया, फिर आपका ये 4 नंबर ठोस अवस्था खाली ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। अब मैं आपको सब्जेक्टिव दिखाता हूँ। इधर देखिए सब्जेक्टिव, शॉर्ट की दोष, उधर 4 नंबर हुआ ना, शॉर्ट की दोष, ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है। शॉर्ट की दोष नेटवर्क ठोस कितना होगा? 2 2 4 और 4 नंबर उधर, यानी कि टोटल 8 नंबर खाली पहले चैप्टर से पूछ लिया। अगर दूसरा चैप्टर की मैं बात करूं तो दूसरा चैप्टर से आपका जो है लगभग 7 नंबर का पूछा गया, वो गिन के दिखा दे। चलो दिखा देते हैं। तो पहला देखिए बिलियन आ गया, एक क्वेश्चन हो गया इससे, और ये आपका राउल्ट का नियम, ये आपके 2 नंबर का हो गया, और ये आपका इधर और गिनाते हैं, ये 3 हो गया, 3 हो गया ना, 3 हो गया। और मैं आपको गिन के दिखाता, अब तो इधर नहीं होगा, अब मैं आपको इधर दिखाता हूँ। सब्जेक्टिव में 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव खाली पूछ लिया। देखिए मोल प्रवाह, ये आपका बिलियन चैप्टर पूछा गया, 3 दो कितना हो गया? 5 हो गया। और मैं दिखाता हूँ वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के राउल्ट का नियम लिखिए, आपका 2 यानी कि 7, यानी कि इससे आपका 7, तो 8 7 15 हो गया। तो इसी तरह से तीसरा चैप्टर विद्युत, उससे 10 नंबर का पूछा गया। सब गिनाएंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा हम गिन लिए, क्योंकि वीडियो जो हम बना रहे हैं उससे आपको अगर कोई फायदा नहीं है तो वीडियो देखने कोई भी फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि फिजिकल से खाली आपका अगर 5 चैप्टर पढ़ लीजिएगा 40 नंबर खाली इसी से आ जाएगा। और इनऑर्गेनिक में अगर 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा कितना नंबर आ रहा है? देखिए इससे आपका 40 65 हो रहा है, और ये खाली कितना देखिए 6 से 7, यानी कि टोटल 8 वो चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना। 8 चैप्टर पढ़ लेने से 65 नंबर आपका आसानी से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 65 नंबर आसानी से, और 30 आपको प्रैक्टिकल देवे करेगा। जरूरी है ना आपको 16 चैप्टर पढ़ना, समझ गए ना। और सब हम आपको पढ़ाई रहे, इसलिए कहते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए हमेशा, आपको हर सब्जेक्ट का हम बताएंगे, अगर इस वीडियो को रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।